हेलो स्टूडेंट्स मेरा इस लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की इस लेक्चर में हम लोग पी वाई क्यू को डिस्कस करेंगे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर्स का सवाल है, सिर्फ उसी तरह के सवाल को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, इस लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन को। करा if the maximum value of a for which function f(x) equal to tan inverse 2x minus 3x plus 7 is non-decreasing. Is non-decreasing in minus pi by 6 to pi by 6 is a bar. Then if a bar pi by 8 is equal to, ये 2022 का सवाल है बच्चों। इसमें कह रहा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द फंक्शन इज नॉन डिक्रीजिंग। इस इंटरवल में ये फंक्शन कैसा है? नॉन डिक्रीजिंग है। तो और जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए का जो मैक्सिमम वैल्यू इतना दिया हुआ है, ए बार, यानी ए का मैक्सिमम वैल्यू हमको पता करना है। उसके बाद फिर कह रहा है एफ ए बार पाई बाई 8 का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो इसमें हम लोग नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या हो गया? इंक्रीजिंग फंक्शन, नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, वो सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो एफ डैश एक्स, यहाँ पे ए है, ए एफ ए डैश एक्स इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2/1 प्लस 4x² माइनस 3a, इतना आ जाएगा। क्योंकि tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस x², फिर 2x को करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 2/1 प्लस 4x² माइनस 3a। फिर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो क्या हो जाएगा? एफ ए डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 2/1 प्लस 4x² माइनस 3a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 3a को हम इधर ले आएंगे, हो जाएगा 3a लेस देन इक्वल टू 2/1 प्लस 4x²। a हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 3 है ना। तो फिर यहाँ पे
3 यहाँ आ जाएगा तो 3 प्लस 12 एक्स स्क्वायर, बच्चों ये 3 प्लस 12 एक्स स्क्वायर करें ए का मैक्सिमम वैल्यू इस इंटरवल में, ठीक है। और ये है इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो π/6 का वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा, और -π/6 का वैल्यू छोटा होगा। मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है ऐसे बनेगा, ये इंटरवल आपको दिया हुआ है -π/6 और ये दिया हुआ आपको π/6। तो ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब x का वैल्यू हम रखेंगे π/6। तो ये हो जाएगा a 2/3 प्लस 12 इंटू π²/36। तो x का वैल्यू रखेंगे π/6। तो अब यहां से आपको मिलेगा 12×3 = 36, 6/9 प्लस πr², सॉरी π²। 3×3 = 9 हो जाएगा, 9 प्लस π² इतना हो गया ए का वैल्यू। तो ए का जो मैक्सिमम वैल्यू हो गया वो आपका इतना हो गया, मैक्सिमम वैल्यू दिया हुआ है ए बार, तो ए बार का मान कितना हो जाएगा 6 प्लस 9 प्लस π²। अब यहाँ पे आपको ये निकालना है एफ ए बार π/8, ये वैल्यू फाइंड करना। तो ये कितना है, वो जो फंक्शन दिया हुआ था उसमें ये वैल्यू को पुट करेंगे, हम ए बार का पुट करेंगे। फंक्शन आपको दिया हुआ tan इनवर्स 2x माइनस 3a x प्लस 7, तो हो जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू एक्स के बदला में रखेंगे π/8 π/8 -3 और ए को रखेंगे ए बार, ये वाला वैल्यू रखेंगे 6/9 प्लस π² और x का वैल्यू रखेंगे π/8 प्लस 7। यहाँ पे 4 से कट गया, ये आपका आ जाएगा 1 माइनस 4 2 = 8, 3 से और 3 3 = 9, 9 पाई और 9 प्लस π² प्लस 7, तो जगह 8 माइनस 9π/9 प्लस π²। और यहाँ पे 4 बचा हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे 4। तो ये आपका आंसर हो गया, यही ऑप्शन में आपको यही मिलेगा 8 माइनस 9π/4 9 प्लस π²। फिर अगला सवाल देखते हैं।
क्वेश्चन दिया हुआ इफ 5f(x) प्लस 4f(1/x) equal to x square minus 2 for all x belongs to R and y equal to 9x square fx, then y is strictly increasing in, मतलब आपको इंटरवल फाइंड करना। ये फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ है और y इक्वल टू 9x स्क्वायर एफ एक्स करा y स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, किस इंटरवल में होगा, तो आपको इंटरवल फाइंड करना है इसमें। तो सबसे पहले तो हम इससे हमको निकालना है एफ एक्स। तो बच्चों जब इस तरह का सवाल होता है, ऐसे एफ एक्स अगर निकालना है तो हम एक्स को रिप्लेस कर देते हैं, ये आपका हो जाएगा एफ एक्स प्लस 4f(1/x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। हम एक्स को 1/x रिप्लेस कर देंगे तो हो जाएगा 5f(1/x) प्लस 4f(x) इक्वल टू 1/x स्क्वायर माइनस 2। अब 1/x को यहां से एलिमिनेट करना है, तो 1/x को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 25x प्लस 20f(1/x), यहाँ हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 10। इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 20f(1/x) प्लस 16f(x) और इक्वल टू 4/x स्क्वायर माइनस 8। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया और इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 9f(x) इक्वल टू यहाँ हो जाएगा आपको 5x स्क्वायर माइनस 4/x स्क्वायर माइनस 2। इससे बच्चों हमको fx निकल गया। तो 9f(x) इक्वल टू यहां से हो जाएगा 5x टू द पावर 4 माइनस 4 माइनस 2x स्क्वायर और बटम हो गया x स्क्वायर। फिर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है y इक्वल टू 9x स्क्वायर fx। तो हम क्या करेंगे, यहां से 9fx का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, उससे हमको y मिल जाएगा। 9fx का वैल्यू जब यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर 5x पावर 4 माइनस 4 माइनस 2x स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर। ये आपको कैंसिल हो गया तो मिल गया 5x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4। अब क्या करना आगे,
ये कह रहा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे पहले। तो y डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20x⁻³ माइनस 4x, और यह स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। यहाँ से 4 कॉमन हो गया तो बच गया 5x स्क्वायर, और x भी कॉमन ले लेते हैं, तो 5x स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0। यहाँ से आपको 4x कॉमन हो गया तो 4 तो कैंसिल हो गया, 0 हो जाएगा, फिर x 5x स्क्वायर मतलब इतना। अब हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो आएगा -1/√5, यहाँ 0 और यहाँ 1/√5। बच्चों ये हो गया प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसका इंटरवल ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, मतलब हो जाएगा x बिलोंग्स टू -1/√5 टू 0 यूनियन 1/√5 टू इन्फिनिटी। बच्चों ये आपका इंटरवल निकल गया, मतलब इस इंटरवल में फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है लेट g(x) = 3f(x/3) plus f(3 - x) and f(x) greater than 0 for all x belongs to 0, 3 if g is decreasing in 0 alpha and increasing in alpha 3, then 8 alpha equal to what? ये बताना आपको, 8 अल्फा का वैल्यू फाइंड करना, यानी अल्फा आपको फाइंड करना। जो ये फंक्शन कर रहा है g इज डिक्रीजिंग इन 0 अल्फा, तो ये इंटरवल आपको फाइंड करना है। यहाँ f डैश x ग्रेटर देन 0 है, तो बच्चों देखो जब f डैश x ग्रेटर देन 0, इसका मतलब हुआ कि f डैश x इंक्रीजिंग फंक्शन है। f डैश x क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो g डैश x इक्वल टू 3 इंटू f डैश x/3 इंटू 1/3 प्लस, सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस f डैश 3 माइनस x। माइनस क्यों हुआ, f डैश x इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर 3 माइनस x को करेंगे तो माइनस आ जाएगा। यहाँ 3 3 कैंसिल हो गया, तो गया f डैश x/3 माइनस f डैश 3 माइनस x। अब g क्या कर रहा है, डिक्रीजिंग इन 0 अल्फा। जी डैश जो है डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो जब डिक्रीजिंग फंक्शन है तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। तो f डैश x/3
लेस देन एफ डैश 3 माइनस एक्स, ये बन गया। अब यहाँ पे देखो ये एफ डैश एक्स क्या इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है कि x1 लेस देन x2 इम्प्लाइज एफ एक्स वन लेस देन एफ एक्स टू, ये होता है एफ एक्स टू। तो ये अगर एफ एक्स वन लेस देन एफ एक्स टू है तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स वन लेस देन एक्स टू। तो यहां हो जाएगा एक्स बाई थ्री लेस देन थ्री माइनस एक्स। अब एक्स बटा थ्री, एक्स बटा थ्री, थ्री माइनस एक्स, थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स लेस देन नाइन माइनस थ्री एक्स, तो जब फोर एक्स लेस देन नाइन, एक्स लेस देन नाइन बटा फोर। तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया, एक्स का वैल्यू आ गया 9 से कम, 9 बटा 4 से कम, 9 बटा 4 से कम, यानी अल्फा का वैल्यू आपको कितना हो जाएगा 9 बटा 4। तो अल्फा कितना हो गया 9/4, 8 अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 इंटू 9/4 इक्वल टू 18, ये आंसर आ गया। बच्चों ये सवाल था 2024 का सवाल था। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, करा लेट जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वन माइनस एक्स and f dash dash x greater than 0 for x belongs to 0 1, if g is decreasing, if g is decreasing in 0 alpha and increasing in alpha 1, then tan inverse 2 alpha plus tan inverse 1 बटा alpha plus tan inverse alpha plus 1 बटा अल्फा इक्वल टू व्हाट। तो इसमें आपको अल्फा का वैल्यू फाइंड करना है, अल्फा का वैल्यू फाइंड हो जाएगा तो फिर इसका वैल्यू निकल जाएगा। और इसमें क्या दिया हुआ है कि जी जो है एक डिक्रीजिंग फंक्शन है जीरो इस इंटरवल में, और इंक्रीजिंग फंक्शन है इस इंटरवल में। अब इसको कैसे बनाएंगे, ये आपका क्वेश्चन है 2024 का ये भी सवाल है 2024।
तो यहाँ से जी एक्स इजकल टू एफ एक्स प्लस एफ वन माइनस एक्स दिया हुआ है, एफ डैश डैश। अब यहाँ एफ डैश डैश एक्स दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है। एफ डैश डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, दिस implies एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो जी डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स और माइनस हो जाएगा एफ डैश वन माइनस एक्स। फिर कह रहा जी इज डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। तो जब ये डिक्रीजिंग है तो जी डैश एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो, और यहां से हो जाएगा एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश वन माइनस एक्स लेस देन जीरो, तो हो जाएगा एफ डैश एक्स लेस देन एफ डैश वन माइनस एक्स। ये बन गया आपको बच्चों। फिर हम जो चूंकि ये फंक्शन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एफ डैश एक्स क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया है ना, एफ डैश एक्स क्या है, इंक्रीजिंग है। तो ये देने का मतलब यही यही है, ये दिया गया है, इससे हमको मिल रहा है कि एफ डैश एक्स क्या है, इंक्रीजिंग है। और जब इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का जो डेफिनेशन होता है, उस डेफिनेशन को हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो एफ डैश एक्स लेस देन, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स लेस देन वन माइनस एक्स, हो जाएगा टू एक्स लेस देन वन और एक्स लेस देन वन बटा टू। तो एक्स का वैल्यू वन बटा टू से कम है, तो इस इंटरवल के लिए अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, वन बटा टू। तो अल्फा का वैल्यू आपको मिल गया वन बटा टू। अल्फा हो गया वन बटा टू। अब वैल्यू हमको क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है tan इनवर्स टू अल्फा प्लस tan इनवर्स वन बटा अल्फा प्लस tan इनवर्स अल्फा प्लस वन बटा अल्फा। अब इसमें अल्फा का वैल्यू रखेंगे तो tan इनवर्स अल्फा कितना, वन बाई टू, टू टू कैंसिल हो गया, वन हो गया, प्लस यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स अल्फा का वैल्यू वन बटा टू रखेंगे, यहाँ टू हो गया, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स वन बटा टू, थ्री बटा टू, वन बटा टू, यानी हो गया यहाँ पे थ्री। अब बच्चों ये देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूला में बनेगा, ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये बराबर होता है पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y बटा वन माइनस एक्स वाई। इसमें कंडीशन क्या है, एक्स वाई लेस देन वन, एक्स वाई ग्रेटर देन वन, ठीक है, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव होना चाहिए, एक्स वाई ग्रेटर देन वन, तब ये जो है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का ये बनता है। तो यही चीज यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ आपका हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स वन प्लस टू और इंटू वन माइनस टू प्लस यहाँ पे हो गया tan इनवर्स थ्री। तो पाई प्लस इसमें आपका हो जाएगा tan इनवर्स माइनस थ्री प्लस tan इनवर्स थ्री बराबर हो गया पाई, क्योंकि ये दोनों जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो गया, तो आंसर आ गया आपका पाई। तो बच्चों देखो कितना अच्छा ये सब सवाल है, जिसमें दो तीन कॉन्सेप्ट को मिला करके इसमें ट्रिग्नोमेट्री को भी मिलाया है, कैलकुलस को भी मिलाया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसको इसमें अप्लाई किया है।
अब 2025 का एक सवाल है, इसमें कह रहा लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई थ्री प्लस थ्री बाई एक्स प्लस थ्री एक्स नॉट इक्वल टू जीरो बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग in minus infinity to alpha 1 union alpha 2 to infinity and strictly decreasing in alpha 3 alpha 4 union alpha 4 alpha 5, then sigma I equal to 1 to 5 अल्फा आई स्क्वायर बराबर वाट क्या होगा। ये 2025 का सवाल है। तेरा इस इंटरवल में आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको इंटरवल फाइंड करना है। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इसका इंटरवल क्या होगा, ये डिक्रीजिंग है तो इसका इंटरवल क्या होगा। मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों स्थिति में आपका इंटरवल फाइंड करना है। तो इसमें जो है दो ही तरह का सवाल है, तो इंटरवल फाइंड करने के लिए या फिर ये प्रूफ करने के लिए आता है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। तो ज़्यादातर जो सवाल आपको मिलता है वो इंटरवल पर ही बेस्ट मिलता है, आपको इंटरवल फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 1/3 प्लस जब -3/x², ये हो गया। यहां से आपको हो जाएगा x² -9/x²। अब जब ये इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग है तो ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, यानी x² -9x² ग्रेटर देन जीरो। ये हो जाएगा x+3 x-3, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे -3 0 3। अब ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस, चूंकि यहाँ x0 0 पे स्क्वायर है तो इसका साइन चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू -∞ to -3 यूनियन 3 to ∞। यहां से आपको क्या अल्फा 1 का वैल्यू मिल गया और अल्फा 2 का वैल्यू मिल गया। ये आपको अल्फा 1 का वैल्यू मिल गया -3, अल्फा 2 का वैल्यू मिल गया 3। अब अगर यहीं से इसको हम लोग कथी कर लेते हैं, अगर ये डिक्रीजिंग है तो हो जाएगा लेस देन, और यहां भी हो जाएगा आपका लेस देन। तो लेस देन रहते हैं -3 से 0 और 0 से 3। तो इसमें क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -3 से 0 यूनियन 0 से 3। तो अल्फा 3 मिल गया -3, अल्फा 4 हो गया 0 और अल्फा 5 हो गया 3। बच्चों अल्फा 3 हो गया -3, अल्फा 4 हो गया 0, अल्फा 5 हो गया 3। अब वैल्यू निकालना, यहाँ इसका वैल्यू निकालना।
तो ये हो जाएगा सिग्मा i इक्वल टू 1 to 5 अल्फा ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अल्फा 1 स्क्वायर, अल्फा 2 स्क्वायर, अल्फा 3 स्क्वायर, अल्फा 4 स्क्वायर, अल्फा 5 स्क्वायर। अल्फा 1 स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर, अल्फा 2 3 का स्क्वायर, अल्फा 3 -3 का स्क्वायर, अल्फा 4 0 का स्क्वायर और अल्फा 5 3 का स्क्वायर। अब इसको आप जोड़ दो, वही आंसर हो जाएगा। इसको 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 3 9 9 9 36, आंसर आ गया 36। तो बेटा आज के लेक्चर में हम लोगों ने PYQ को देखा, डिस्कस किया। ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से रिलेटेड जितने भी सवाल थे ये सब 23 24 22 का सवाल था। सवाल उतना कठिन नहीं होता है, बस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।